पक्षी के साथ। और तभी चॉपर के ऊपर एक परछाई नजर आती है जो कि उसे बचाने के लिए पानी के अंदर आ रही है। और इसके बाद हम तीनों पुजारियों को देखते हैं, गेदात्सु, आयरन के रास्ते का पुजारी ओहम और शिवरा को। इन तीनों को पता चल चुका है कि इनका एक साथी सातोरी हार चुका है। और दूसरी तरफ जितने भी शांडियंस हैं वो पानी के रास्ते से अपर यार्ड की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। और जब अपर यार्ड के पास पहुंच जाते हैं तो वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड एक तोप चलाता है और तोप की गोली अपर यार्ड में पहुंचने से पहले ही तीनों पुजारियों को उसके बारे में पता चल जाता है। शांडियंस अपने भगवान के नारे लगाते हैं और बढ़ जाते हैं आगे उस पवित्र जगह पर, यानी कि अपर यार्ड की तरफ। अब इसके बाद हम जोरो और रॉबिन को देखते हैं जो कि नामी से पूछते हैं कि इसने ऐसा क्या देख लिया दूरबीन में जो ये इतनी ज्यादा हैरान हो गई। लेकिन नामी बोलती है कि ये अभी नहीं बता सकती। और रॉबिन नामी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी टहनी पर लेकर आ जाती है और उसे बोलती है कि नामी, तुम्हें पता है कि मैंने भी इस जंगल के अंदर कुछ देखा है और उस चीज से इसका सपना भी पूरा हो सकता है। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं। चॉपर की आंख खुलती है और उसे आसमान में एक पक्षी दिखाई देता है और उठता है तो पता चलता है कि इसकी जान बच चुकी है। स्काईनाइट और पीरे उस बलि चढ़ाने वाली जगह पर आ चुके हैं और देखता है कि स्काईनाइट इसके बगल में ही लेटा हुआ है और इसके सीने के अंदर एक गहरा घाव है और ऊपर आसमान में बहुत सारे पक्षियों की परछाई स्काईनाइट को ही देख रही होती है। इस तरफ रॉबिन को कुछ आवाजें सुनाई देती है कि जैसे बहुत सारे लोग इस जंगल के अंदर आ चुके हैं और इस जंगल के अंदर सच में जितने भी शांडियंस होते हैं वो आ चुके हैं तीनों पुजारियों से लड़ने के लिए। लेकिन जोरो कहता है कि शायद इसके मन का वहम होगा। और यार अब बता भी दो तुमने उस दूरबीन में क्या देखा। और नामी पागलों की तरह बस आगे चलती जा रही है और कहती है कि बस इसके पीछे आओ। नामी बहुत ज्यादा थकी होती है लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लेती और जैसे ही सामने पहुंचती है तो उसे वही चीज दिखाई देती है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। और जब जोरो इसका पीछा करते हुए आता है तो उस चीज को देखकर जोरो भी हैरान रह जाता है। ये नहीं हो सकता रॉबिन, क्या तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है? और रॉबिन बोलती है कि हाँ ये वही है, इसका आधा कटा हुआ हिस्सा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट के घर का आधा कटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है। क्रिकेट वही बंदा है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। और नामी कहती है कि इसे पहले से ही शक था, क्रिकेट के उस नकली घर के पीछे उसका असली घर दिखा था क्योंकि वो घर आधा कटा हुआ था और इसका आधा हिस्सा इस आइलैंड के ऊपर है, जिसका मतलब है कि पूरा का पूरा आइलैंड जिसे अपर यार्ड कहते हैं ये असलियत में उसी जया आइलैंड का एक टुकड़ा है। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं जिसके सामने वही पक्षी आ चुके हैं। ये तो वही है जो कि जया आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं, पर इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और पक्षी चॉपर को बताते हैं कि इसके पीछे अभी जो आदमी है वो इनका भगवान है। क्या कहा तुमने? ये स्काईनेट तुम्हारे भगवान है? इस तरफ नामी कहती है कि आइलैंड वही है जो कि नोलैंड की कहानियों में था, वही आइलैंड जहाँ पर नोलैंड राजा को लेकर आया था, पर वो आइलैंड उसे नहीं मिला और उसने बहाना लगाया कि ये आइलैंड रातों रात पानी के अंदर डूब गया। पर असलियत ये थी कि आइलैंड पानी के अंदर नहीं डूबा था बल्कि यहाँ पर स्काइपिया के अंदर आ गया था। इसका मतलब है हम लोग सोने से भरे हुए आइलैंड पर खड़े हैं। और इस तरफ शांडियंस अपर यार्ड में पहुंचकर यहाँ के पुजारियों से लड़ना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर लूफी की बोट ने जंगल को पार कर लिया है और अब वो सातोरी के जंगल से बाहर निकल चुके हैं उसे हराकर। और जंगल से निकलने के बाद इन्हें खुला मैदान दिखाई देता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मिल्की रोड्स होते हैं और इन्हें जमीन के ऊपर बहुत सारी खोपड़ियां भी दिखाई देती हैं। और तभी इन्हें शांडियंस की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। जंगल के अंदर बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं और तभी बहुत सारे शांडियंस और वाइपर्स लूफी की बोट के ऊपर आ जाते हैं और वाइपर एनिमे मतलब कि वाइपर लूफी की बोट पर हमला कर देता है। लूफी अपनी बोट पे से कूदता है और अपने पेट में हवा भरकर उसी के तोप के गोले को उसी के ऊपर फेंक देता है। और ये देखने के बाद शांडियंस कहते हैं ये इसने कैसे किया? ये नीले समुद्र से है, ये एक डेविल फ्रूट यूजर भी है। बिना सोचे समझे हम पर हमला क्यों कर रहे हो? हाँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बोट कितनी क्यूट है? और तभी सांजी वाइपर को पहचान लेता है। ये तो वही है, वही गोरिल्ला जिसने हम पर हमला किया था जब हम स्काईलैंड के ऊपर आ गए थे। हाँ सांजी ये वही है। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो वापस से नीले समुद्र में लौट जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर अगर तुमने कोई भी हरकत की तो एनोरू के साथ साथ हम तुम्हें भी मार डालेंगे। और ऐसा बोलकर ये सभी लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ जंगल के अंदर उन तीन पुजारियों और शांडियंस के बीच में लड़ाई चल रही है और यहाँ पर सांजी, लूफी और उsopp आगे बढ़ने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं लूफी, वो तो हमारे दुश्मन एनोरू को ही मारने जा रहे हैं। और तब इनके रास्ते में एक स्पाइरल वाला मिल्की रोड आ जाता है और घूम घूम के ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और इन तीनों को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। और आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है। यहाँ पर शाम का मौसम कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सांजी। और इस तरफ एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर जोरो, नामी और रॉबिन वापस आ चुके हैं और लोग चॉपर को अकेला छोड़कर गए थे और देखते हैं कि शिप की हालत खराब है और शिप टूटी हुई है, जिसका मतलब है कि इनके जाने के बाद चॉपर पर किसी ने हमला किया था। नामी चॉपर को आवाज लगाती है, चॉपर कहाँ हो तुम? नामी की आवाज लगाने से चॉपर बाहर नहीं आता। अच्छा ठीक है, लगता है मुझे ही करना होगा।